दूसरी आज़ादी की लड़ाई में मंच पर पधारे हमारे किसान प्रतिनिधिगण और इस जिले से दूर दराज से आए किसान बंधु, जैसा भी पूर्व वक्ताओं ने कहा, यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, निश्चित तौर पर लड़ाई। अभी आज हमको आज इस मैदान में और गांव-गांव से ठंड में कोहरे के टाइम में क्यों आना पड़ा? सभी आप लोग पढ़े लिखे किसान हैं, खेती करते हैं। मैं आपको ले चलता हूं आजादी के समय, जब देश आजाद हुआ, संविधान बनाया जा रहा था, हर चीज, शिक्षा नीति, नौकरी नीति, उद्योग नीति सब बनाई गई, लेकिन कृषि नीति नहीं बनाई गई। अगर कृषि नीति बनाई गई होती तो आज हमको एक चौपाल में और गांव-गांव से ट्रैक्टर नहीं बुलाना पड़ता। दोस्तों, आज नौकरी नीति कैसे बनी? 35 साल में, 30 साल में आप नौकरी पाएंगे, तनख्वाह आप कितनी रहेगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, तनख्वाह बढ़ती जाएगी। 60 साल में रिटायर होंगे, आपको पेंशन मिलेगी, मौत हो जाएगी तो पत्नी को मिलेगी। बना है ना कानून? ऐसे ही आपकी शिक्षा नीति में है, इतना परसेंट पाओगे तो नीचे जाओगे, फेल हो जाओगे, ऊपर पा जाओगे तो पास हो जाओगे, फर्स्ट डिवीजन। नीति बनी हुई है। व्यापार नीति है, 10 रुपए की चीज आप नारियल लाएंगे, 12 रुपए में बेचेंगे, नियम। उद्योग नीति बनी है कि 200 रुपए में सीमेंट बनेगी, 250 में उद्योगपति बेचेंगे, नियम बना हुआ, नीति बनी हुई है। ये कब बनाई गई? जब देश आजाद हुआ है 1947 में। दुर्भाग्य केवल ये हुआ कि सरदार पटेल साहब उस समय के गृह मंत्री थे। उन्होंने सभी प्रदेशों को जो अपॉइंटमेंट किए गए थे मुख्यमंत्री, उनको सबको बुलाया और बोले कि अब सब नीतियां बन गई, कृषि नीति बनाना है तो आप लोग फला तारीख को उपस्थित हो। सभी देश के मुख्यमंत्री पहुंचे और चर्चा चालू हुई। हुआ क्या? किसी प्रदेश में मूंगफली होती है, कहीं गन्ना होता है, कहीं संतरा होता है, कहीं केला होता है, कहीं काजू होती है, कहीं किशमिश होती है, कहीं गेहूं होता है, कहीं धान होता है, कहीं सिंचित जमीन है, कहीं असिंचित जमीन है। यह मामला लटकते लटकते 2-3 दिन बहस हुई। सरदार पटेल साहब ने कहा, ये सब आप ऐसा करिए, 1-2-3 महीने का समय ले लीजिए और जो प्रदेश की जहां भौगोलिक स्थिति है खेती की, सिंचित असिंचित, मूंगफली और यूं सबका एक लागत इसका सब बना लीजिए ताकि कृषि नीति बनाई जा सके। उसी 3 महीने के बीच में सरदार पटेल साहब की मौत हो गई। दोस्तों, आज वही कृषि नीति अधूरी रह गई और आज हम इस मैदान में आज भूखे प्यासे आज हम बैठे हुए हैं। ये उसकी दुर्भाग्य राय थी। आज कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी भाई? देखा कृषि नीति बनी नहीं। 5 जून को जब कोरोना इतने हाई लेवल में फैला था पूरे देश में, अध्यादेश जारी हो गया। जारी होकर संसद में, राज्यसभा में पेश करके उसको पास कर दिया गया। 3 काले कानून क्या है, जान जाइए आप। काले कानून तो वापस करिए कि जान जाइए आप। सब लोग बुद्धिजीवी हैं, किसान हैं, हमसे बड़े IAS बड़े फैक्ट्रियों का मैनेजर पूछते कि साहब 3 काले कानून की हवा तो खूब हो रही, कि बताइए तो क्या। पहला इन्होंने जो कानून बनाया वो उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट खेती, ठेके की खेती। ठेके खेती कैसे, इसको जान लीजिए।
पंजाब में 5 वर्ष पहले पेप्सी कोला ने ठेका से खेती लिया 2-3-4 गांव को। बोला आप आलू बोइए, टमाटर बोइए, हम 10 रुपया किलो आपको खरीद के लेंगे। ठीक है ना, 10 किलो रेट का फिक्स हो गया टमाटर और आलू। उसका मॉडल बता रहा हूं। जब आलू बाजार में महंगी बिकेगी 15 रुपए 20 रुपए तो 10 रुपए में खरीद लेगा। ठीक है ना, लेकिन जब बाजार में 6 रुपए किलो बिकेगी, 5 रुपए बिकेगी तो क्या करेगा, एक गोला बनाएगा और कहेगा इस गोले के अंदर जो आलू ले जाएगी उसको हम लेंगे, बाकी वापस कर देंगे। इससे छोटी होगी तो नहीं लेंगे और बड़ी होगी तो हम नहीं लेंगे। ये कांचा की खेती, ठेका की खेती। टमाटर जब 2 रुपए किलो बिकेगा तो साचा बनाएगा, ये देखो कमलाल है तो यहाँ बगल में पीला है तो यह हरा है, तो फिर महंगा होगा तो आपको 5 रुपए खरीदेंगे। तो पंजाब के किसान जो आज दिल्ली में अपने बच्चे और महिलाओं लोग के बैठे हैं, उन्होंने भुगता है कांचे की खेती, इसलिए सबसे पहले दिल्ली में पहुंच चुके हैं ताकि हिंदुस्तान का किसान न भुगते। एक दिन सतना कलेक्टर ने मुझे बुलाया, हम पाठक जी 2-4 लोग बुलाइए, अध्यक्ष जी बताइए तो ये आगे पंजाबी क्या है, सरदार लोग क्या आए भाई। मैंने कहा ठीक पूछा कलेक्टर साहब। बोले मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा कलेक्टर साहब, पंजाब का किसान हर 2-3 परिवार में, एक कनाडा में है तो कोई अमेरिका में है तो कोई जापान में, वहां पर नौकरी भी करता है, खेती भी करता है। 50 साल 70 साल 100 साल पहले चला गया। अमेरिका, जापान और कनाडा में भी पहले खेती ऐसे होती थी जैसे हमारे आज हिंदुस्तान में हो रही। लेकिन वहां जब कानून बना, यही काला कानून जो अडानी अंबानी बनाना चाहते हैं, उसी कानून के वहां लागू हो जाने से पूरी जमीन उद्योगपतियों के पास चली गई और किसान वहां का मजदूरी कर रहा है। ये हालत है हमें अमेरिका और जापान। वो सरदार का लड़का देख रहा है कि मेरी पुरखों की भी जमीन पंजाब में न चली जाए, इसलिए 42 दिन आंदोलन पहले पंजाब में किया। रेल की पटरी में बैठा, वहीं भोजन, वहीं सब कुछ। लेकिन जब देखा कि ये कुंभकर्णी सरकार, ये इसकी नींद नहीं खुलेगी, तब हमको दिल्ली जाना पड़ेगा। तब पूरा पंजाब का किसान दिल्ली में डेरा डाल दिया। ये है दोस्तों। तो ये जो 3 कानून है ये जान लीजिए। पहला है ठेके की खेती। भाई आपका खेती घाटे में है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस किसान की केवल खेती है, कोई नौकरी चाकरी धंधा नहीं है, अगर बेटी की शादी करता है तो जमीन उसको बेचना पड़ेगा। बिना जमीन बेचे शादी नहीं कर सकता। मैं दावे कर दिया। 72-73 साल आजादी के बाद कि हम बच्ची की शादी करें और जमीन बेचना पड़े। इसलिए देश में हमने विधायक जी को और सांसदों को बैठाया कि हमारी जी में जमीन बिके और बच्ची की शादी करें। एक घाटे की खेती, बच्चे की फीस नहीं जमा हो सकती, तो आमदनी नहीं अच्छी, हम एजुकेशन नहीं दे सकते, कोर्ट और वहां नहीं भेज सकते, खेती को नहीं पाल पा रही। तो पहला है ठेके की खेती, जो मैंने बताया आपको। ये चाहते उद्योगपति कि जब ये एग्रीमेंट हम एक स्टाफ में कर लेंगे, जैसे पहले सागौन वागौन किसी गाँव में नहीं आया, क्या सागौन लगा देते हैं, 10 साल में तुम्हारा पति हो जाएगा, इतने साल मोटा हो जाएगा, यूं वो भी सागौन वाले भुगत रहे। कहीं वहां आंध्र प्रदेश से आए तो वहां से आए। दूसरा ये ठेके खेती। दूसरा है व्यापारियों का स्टॉक लिमिट समाप्त कर दिया सरकार ने। स्टॉक मतलब चाहे जितना अनाज खरीद लो, कितना भी स्टॉक कर लो, कोई हिसाब किताब कहीं नहीं लेना पड़ेगा कि कितना भाव खरीदे हो, कितना स्टॉक है, उसकी कोई कहीं सेल टैक्स, इनकम टैक्स कुछ नहीं। क्या होगा उससे? जब जैसे अभी सेवालाल जी ने बताया, जब धान आप ले जाएंगे तो 1868 बिकेगी और बहुत नहीं बिकेगी। और सरकार ने क्या कानून आया,
कि 1 एकड़ में हम 15 कुंटल धान लेंगे और 20 कुंटल हो गई तो 5 कुंटल कौन खरीदेगा? तो अंबानी बैठा हुआ। जब मंडी अनाज ले जाते हैं ना, तो व्यापारी जब वहां अनाज की बोली करता है, तो जब देखते हैं कि व्यापारी मिल गए तो उस अनाज को क्या करते हैं, हम घर वापस नहीं लाते। जो लाश आदमी अगर संसार ले जाते उसको वापस नहीं ला सकता। ऐसे अनाज फिर यार तुम ले लो, जो भाव ले जाना हो, हमको मुट्ठी करो, दे दो पैसा भाई, है ना। तो फिर वो माल कौन खरीदेगा? अडानी अंबानी 1000-1200 में धान ले लेंगे, स्टॉक कर लेंगे, और जब अकाल आएगा, शॉर्टेज हो जाएगी, तो उसको बेचेगा 30 रुपया 40 रुपया किलो। स्टॉक लिमिट खत्म होने से कहे अभी व्यापारी जो खरीदता था 15 कुंटल से ऊपर, तो उसको मंडी में वो देना पड़ता था, हिसाब किताब इतना मेरा पास है। और सरकार कहती थी देखो 30-40 कुंटल से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, तो कालाबाजारी नहीं होती, वो सरकार ने खत्म कर। तीसरा, व्यापारियों के लिए लाइसेंस समाप्त। आप अनाज गल्ला चाहे जहां व्यापारी आपका अनाज खरीद सकता है, और पैसे की कोई गारंटी नहीं कि वो आपको पैसा दे या न दे। किसके पास जाएंगे शिकायत करने? मंडी में कानून था कि जब पेमेंट आपका मिल जाएगा, तभी गेट से अनाज वो ट्रैक्टर अनाज निकलता था व्यापारी का, ये पेमेंट फला किसान का मिल गया। अब कोई नहीं, कानून क्या बनाया? अगर आप यहाँ से कहते हमने पूरे देश में आप किसान कहीं अनाज ले जाए, अरे सतना के ये पन्ना के किसान की औकात नहीं है कि सतना मंडी ले जाए, मद्रास से ले जाएगा। ये आपके बैठे नंद किशोर जी, इनका कभी कभी गधा ले जाते थे तो मुझे टेलीफोन करते, मंडी अध्यक्ष भी था सतना का 2000 से 2006 तक। तो कोई व्यापारी इनका बोला भाई कल पेमेंट मिलेगा, चेक ले लो, परेशान हो जाते थे। बोले अध्यक्ष जी उसको नकद तो दिला दो, तो मैं टेलीफोन करता था 2 लाख 3 लाख का पेमेंट। तो अब तो वो नियम ही खत्म हो गया। व्यापारी ने गला ले लिया आपका पैसा, बोलते अरे पटेल जी परसों आइएगा, 900 आइएगा, हम दे देंगे, आप चिंता क्या करो। कहाँ जाएंगे आप अदालत नहीं जा सकते, ये कानून मोदी जी ने बनाया। वाह मोदी जी, शर्म नहीं आई तुमको? तुमने जब चुनाव 14 का लड़ा था तो बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन आयोग में लागू कर दूंगा रिपोर्ट, ये कहा था मोदी जी। आते क्या किया? प्रधानमंत्री बन गए, स्वामीनाथन तो गई चूल्हे में। कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का अगर बोनस दिया तो सरकारी खरीदी बंद करवा दूंगा, आया था ना बोनस, इससे कहाँ मिल रहा बताइए ना। ये कर दिया कि 24 जी 26 बने गए तो दुबे बन के लौटी आए, ऐसा हो गया। ये मोदी जी ने किया। जान लीजिए, आपका एक पांव आपके खेत में होना चाहिए, एक पांव दिल्ली में होना चाहिए, तब दोस्तों आपको अधिकार मिलेगा। इन नेताओं को चुनते चुनते और विधायकों को चुनते चुनते 72-73 साल हो गए। मैंने पंजाब भी देखा है, ऐसा कोई प्रदेश में ऐसा नहीं है भारत में कि जहां मैं प्रदेश में किसी गांव, पंजाब के 100-150 गांव गए हूं मैं, और मालूम है वहां पानी भाखड़ा डैम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में बन गया। पूरा पंजाब सिंचित है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सब फ्री है। लेकिन किसान दिल्ली में क्यों बैठा? भाव नहीं है, भाव नहीं मिल रहा, भाव नहीं मिल रहा। जब ये कानून बना, 5 जून को गेहूं 22 रुपए किलो था, कानून बना गेहूं 1400-1300 रुपए आ गया। ये हालत हुई। इन बेईमानों ने कानून बनाया है। आधे से 1000 रुपया टूट गया गेहूं का रेट। क्या करेगा किसान? किसके पास जाए? तो इसलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको न्याय जानना पड़ेगा, कानून जानना पड़ेगा। केवल खाद, बीज और पानी, इसी में भटकता रहता किसान, उसका दिमाग ही फुर्सत नहीं पा पाता। बीज के लिए परेशान, फिर खाद लाइन में लगा है सुबह से शाम तक। खाद मिल गई, मतलब 1 बोरी दिन में 1 बोरी मिली, चाहिए 4 बोरी, फिर लगा लाइन में।
उसकी जिंदगी लाइन में, फिर धान बेचने की लाइन में, फिर गेहूं बेचने की लाइन में, उसकी आधी जिंदगी लाइन में बीत रही। और कहते हैं भाजपा की सरकार। केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी और शास्त्री जी के बाद हुए प्रधानमंत्री जो उन्होंने 3 कानून किसानों के लिए दिया। मैं वाजपेयी जी से मिला था, मैं टिकैत जी के साथ में 5 आदमी गए थे, 5वां आदमी मैं भी था। जब प्रधानमंत्री थे वाजपेयी साहब तो टिकैत प्रतिनिधिमंडल मिला, मैं भी गया। वाजपेयी जी सामने बैठे थे, टिकैत जी बगल में, हम लोग अगल बगल बैठे थे। टिकैत जी ने कहा, महेंद्र सिंह टिकैत जी से थे हमारे, कहा वाजपेयी प्रधानमंत्री जी काम कर दीजिए, एक रजिस्टर में किसानों की लाशशाही लगा दीजिए। लाशशाही समझते हैं ना, की दीजिए मतलब कर्ज मुक्त कर दीजिए, ये कहा टिकैत जी। तो वाजपेयी जी ने सिर्फ टिकैत जी का हाथ पकड़ा, बोले टिकैत जी मैं तो ये काम कर देना चाहता हूँ लेकिन मेरे साथी नहीं चाहते। ठीक है, मेरे साथी नहीं चाहते। उस समय जेटली वो था, वित्त मंत्री था। बोले मैं चाहता हूँ, मैं भी किसान, मैं एक अध्यापक का लड़का हूँ, मेरी पिताजी टीचर थे और किसानी थी, मैं किसान का दर्द जानता हूँ, लेकिन ये चीजें नहीं चाहते मेरे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, 3 चीज आप हमसे मुझे ले लीजिए, आप 3 चीज मैं आपको दे दूं। बोले क्या? बोला गांव के लिए शौक नहीं कि प्रधानमंत्री शौक योजना वाजपेयी जी की दे दी। प्रधानमंत्री सब उनकी दी हुई है, इन बेईमानों की दी हुई नहीं। और दूसरा कहा फसल बीमा योजना, ये वाजपेयी जी की देन है, इनके देन नहीं है। ये तो बाबा ही लूट रहे हैं, ये पैसा दे दो, अब बीमा का पैसा जीवन में मिलना ही नहीं। ये वाजपेयी जी ने किया था फसल बीमा योजना। और तीसरा क्या दिया? किसान क्रेडिट कार्ड, ये वाजपेयी जी की देन है। केसीसी, आज बिटियों की शादी हमको करना हो तो जमा उमा करके कैसे किसान क्रेडिट कार्ड में जाता है, आधा अधूरा शादी कर जाता है। ये उनकी देन है, महापुरुष की देन। ये जब से आए बोनस समाप्त कर दिया। कहता जो बोनस देगा हम उसको अनाज खरीदी बंद कर। हिंदुस्तान के 6% किसानों का अनाज खरीदा जाता है, ये रिपोर्ट है सरकार की। और टोटल अनाज उत्पादन का 22%, 20-22% गल्ला खरीदा जाता है। बाकी का अनाज बाजार में 1200, 1100 ये हिसाब से किसान बेचता है। उसी लिए जो अभी सेवालाल जी ने कहा कि जो एमएसपी है वही कानूनी जामा बना दो कि ताकि कोई व्यापारी इससे कम रेट में नहीं खरीदे, ताकि उसका हमको पूरा भाव मिल जाए। ये किसान चाहता है, यही नहीं चाहते ये बेईमान। आज मैं इस किसान संगठन के माध्यम से साउथ अफ्रीका भी गया, मोजाम्बिक भी गया, कीनिया भी गया, जहां 100-100, 150 देश का किसान आता है। इतनी अन्याय किसानों के साथ और इतना शोषण किसी भी देश में नहीं होता जितना हिंदुस्तान में होता। और उसका केवल कारण किसान की जागृति नहीं, किसान अपना हक नहीं जान पा रहा, केवल ये होता। कभी ये मंदिर के नाम, अब कभी अब देख लीजिए राम मंदिर बनाना, उसी का नारा, गांव-गांव, केवल आप अपने विषय से भटक जाइए। अनाज, किसान, पैसा, रुपया या भूल जाइए। जैसे जब आज से 40 साल पहले हमारी माता जी लोग क्या करती थी, बच्चे को क्या अफीम घूकी नहीं देती थी, क्या लिए देती थी? 12 सिंगा की सींग है ना, अपना पंजे का यहाँ है, बच्चों को देती थी कि ये इसको हम पिला दे ताकि 2-3 घंटा सो जाए तो हम अपना घर का काम कर ले, है ना। तो ये सरकार हमको अफीम की घोटी पिलानी चाहती धर्म कर्म करके, ताकि किसान अपने मूलभूत आवश्यकता से वो डाइवर्ट हो जाए। ये सरकार करना चाहती। अगर आप अपने अधिकार को लेने में इस बार आपने कमी कर दी, जैसे आज इस पन्ना में हीरा होता है और गुजरात में कहाँ अहमदाबाद और सूरत यहाँ के अमीर अरबपति बन गए,
पर यहाँ का किसान वहीं का वहीं है जहाँ 50-70 साल पहले था। इन नेताओं से वोट देने वालों से कभी नहीं पूछते कि 15 साल से मैं वोट आपको दे रहा हूँ, आपके दर के दे रहा हूँ, लेकिन हमारा विकास क्यों नहीं होगा। कुसमैया जी एक कार्यक्रम में आए थे तो मैंने यही बात कहा था कि पन्ना जिला की गरीबी और पन्ना जिला की निछरता, और आप सांसद कब से आ रहे हैं इसकी आप वो नहीं कर पाए। मैं आपसे क्या बताऊं, सांसद रहे कितने, विधायक कितनी बार आप रहे हो, लेकिन लोगों में काम करने के मैंने देखा। जो इलाका समतल है बड़ी अच्छी खेती, अच्छी उपजाऊ है, आपकी खून पसीना सब मेहनत करते, लेकिन उत्पादन के साथ में भाव की भी आप दिमाग में डाले रहिएगा कि सरकार आपके ऊपर कहाँ कहाँ न्याय करती है। इतना आपको करना पड़ेगा, नहीं आने वाली पीढ़ी आपकी। और जो सरकार ने कानून बनाए हैं, ये पूरी आपकी जो जमीन है पुरखों की, एक एक पत्थर बिन करके कंकड़ बन करके आपने उसको जमीन बनाया है, वो भी आपकी जमीन उद्योगपतियों से जाने की पूरी व्यवस्था सरकार ने बना ली है। इसको आप तोड़ना पड़ेगा आपको। अभी कल मेरी मैहर में मीटिंग थी, कल युवा में रैली है, किसान में ट्रैक्टर रैली। किसान में उबाल है, वो देख रहा है टीवी से और आपका इससे मोबाइल से वो सब देख रहा है। ये युवा जो लड़के हैं सब देख रहे हैं ये, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। लड़ाई के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ये आजादी के बाद दूसरी लड़ाई किसानों की है। ऐसा कभी कल्पना थी? महाराष्ट्र में कल 25-30 हजार किसान नासिक से पैदल बंबई के लिए चल दिए, पैदल ताकत मिली। तो इब्राहिम लिंकन ने कहा था 70-80 साल पहले कि कानून सदन में बनाए जाते हैं, लेकिन हक और लड़ाई सड़क में ही ली जाती है। ये इब्राहिम लिंकन ने कहा। तो सड़क तो हमारी रहेगी ना, दिल्ली की सड़कें। तो दोस्तों, ये तीनों कानून, वापसी और एमएसपी को अमली जामा कानून से बना दो। ये मोदी जब 2011 में उठे ना मुख्यमंत्री, और वो अपने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो चिट्ठी लिखा, चिट्ठी आ गई किसानों के पास कि मनमोहन प्रधानमंत्री जी, मनमोहन सिंह जी, इस एमएसपी को कानूनी जामा पहना दो। यही वो प्रधानमंत्री ने कहा था, और कुर्सी में बैठे उसको समाप्त कर, लागू नहीं करना चाहता। यह हालत, झूठ में झूठ, झूठ में झूठ, 15 लाख दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत समय लिया, और हर घर गांव में किसान यूनियन का आप अपना बनाइए, सदस्यता अभियान बनाइए। जब कभी आपके प्रदेश सरकार अन्याय करे, हाँ एक चीज बोले, जो दो अभी बिजली कानून और पराली कानून सरकार वापस ले लिया, कह दिया है, कानून जान लीजिए। बिजली कानून, जो आपका 5 हार्स पावर का मोटर या 3 हार्स पावर का भी साल में 2000-3000 देते हैं ना, तो कितना देना पड़ेगा? हमारे में तो कानून बनाया 66,000 रुपया साल। वो जो अभी कहा है सरकार ने वापस ले लेंगे। अगर ये सब्सिडी बिजली की समाप्त हो गई, एक 5 हार्स पावर का मोटर का आपको साल में देना पड़ेगा 66,000 रुपया साल। उसके लिए अभी कहा बनाया नहीं कानून, वापस नहीं, वापस लेने कानून नहीं बनाया, कह दिया है। और दूसरा क्या बना? पराली जलाने का। पराली मेरा पैरा, धान का पैरा, जानी थे ना, अपना पंजे किसान आए, मतलब किसान जो पैरा जलाई फसल काटे के बाद, तो ही 5 साल के सजा ही सजा। और जब फैक्ट्री वाला धुआं उड़ा हुआ था चिमनीमा, वही नहीं आए, हमका सजा है और 1 करोड़ रुपया जुर्माना। तो जब ये कानून बन जाएगा तो थानेदार आएगा, लाठी ठोकेगा, पड़ोसी शिकायत कर देगा, पैरा जलाया है, आकर के आपसे 10,000 5,000 घूस ले लेंगे पुलिस वाले जो बैठे सब। ये 2 कानून है, जानिए। जिस दिन कानून अगर संसद से पास हो गया तो आपके घर गृहस्थी खेत बिक जाएंगे दोस्तों।
इसलिए हर कानून बारीकी से जानिए। एक बार यहाँ चौधरी चरण सिंह आए थे सुंदरा में सन 80 में, जब ये भाजपा नई नई बनी थी, मैं भी आया था, 4 साल को लेकर सतना से आया था। चौधरी चरण सिंह ने क्या कहा था, कहा देखो ये बीजेपी ये बन गई है, ये तराजू वाली सरकार है, ये किसानों का भला कभी नहीं कर सकती, जीवन में नहीं कर सकती। कोई ये तराजू वाली सरकार आ गई। तो आपको अपने संगठन के माध्यम से, दिल्ली के न्यूज चैनलों के माध्यम से जो खबर मिले उसके लड़ाई के लिए तैयार है। कभी दिल्ली चलना हुआ, अब तो रेलगाड़ियां चल गई हैं, टिकट अभी तो हम 40-50 किसान हर जिले से भिजवा रहे हैं। टिकट क्योंकि टिकट देना पड़ता, सीट भी नहीं मिलती। कुछ लोग मैहर से 8-10 गाड़ी से गए, वापस भेज दिया, आगरा के जब बॉर्डर में वापस भेज दिया। फिर टेलीफोन लगा टिकट जी को, उनका ऐसा को, तो 150 किलोमीटर से घूम के गए। किसानों को भी नहीं जाने दे रहे। अंग्रेजों के पुरखे हैं ये काले अंग्रेज, ये थोड़े अंग्रेज में काले अंग्रेज, इससे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपका समय लिया, आप लोग आए, और निश्चित तौर पर आप अपने बाल बच्चों भविष्य के लिए लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, ताकि इन बेईमानों से, काले अंग्रेजों से आपको लड़ा जा सके। मैं ही बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष जी। अभी आप लोगों ने बड़े विस्तार पूर्वक सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के विचारों